मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, ये जो पिछले दौर में हम लोगों ने तबाही देखी और जो घोषणाएं की जा रही हैं सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से कि डेल्टा प्लस आ रहा है, स्थिति और भी भयानक होगी, बहुत तेजी से फैलेगा, बहुत ज्यादा मौतें होंगी। कुछ महापुरुष, कुछ भविष्यवेता भी बार बार अलग अलग ढंग से ये घोषणाएं कर रहे हैं कि आगे बहुत भयानक टाइम आ रहा है। कुछ लोगों का कहना 2028 तक सब खत्म हो जाएगा, 2029-30 में एक नई दुनिया होगी, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। बहुत सारे महापुरुष बाबा लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तबाही की शुरुआत हुई और जो तबाही आगे आने वाली, जिसे लोग मुकम्मल तबाही कह रहे हैं, जैसा कुछ लोगों का कहना था कि 20-20 कोस पे, या कोई कहता 12 कोस पे दिया जलेगा। पुराने लोग भी कहते, बचपन में हम सुनते थे कि एक समय ऐसा आएगा। अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, अकाल पड़ जाएगा, पहले बाढ़ आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, बहुत लोग मरेंगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी, अन्न का दाना तक नहीं मिलेगा। अगर गंदगी में पड़ी हुई रोटी है तो इंसान उसको भी उठा के खाने से गुरेज नहीं करेगा। शहरों की तरफ से लोग भागेंगे गांव की तरफ अन्न के लिए, और वो जितना भी पैसा दे के अन्न हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि धरती अन्न पैदा करना बंद कर देगी। ये सब अगर होने जा रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यह कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, मैं भी सोचता रहा। मैं एक हमारे भाई साहब हैं पीलीभीत में, हरजिंदर सिंह कालों जी, उनसे अक्सर मेरी बात होती रहती है फोन पे। तो हम लोग आपस में बात करने लगे। मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि भाई पता नहीं हमने क्या कर्म किए थे कि हम लोग इस टाइम में फंस गए। इससे पहले आगे चले जाते तो अच्छा था। अब हमने ये सब देखना था, चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, एंड वी आर विटनेसिंग इट। तो हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि इस वक्त हमने यहाँ मौजूद रहना था। तो कहने लगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये सोचता हूँ कि पहले ही आगे चले जाते इससे तो अच्छे रहते। लेकिन हमारे अपने ऐसे कर्म होंगे कि हमको इस टाइम आना था और ये सब देखना था, झेलना था। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग खुद हैं। आप इंसान का किरदार देखिए। अभी भी इतनी बड़ी महामारी, वो कह रहे हैं इसको महामारी, इतने लोग मरे, लाखों लोग मरे। लोगों ने सोचा नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा दुनिया भर में, हवाई जहाज सब बंद हो जाएंगे, कट जाएंगे लोग, एक दूसरे शहर से कट जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, मास्क लगा के घूमेंगे। सोचा नहीं था। मतलब इतने समय से सब कुछ बंद ही पड़ा हुआ है। सारा संसार, the whole world will come to a standstill position। ये सोचा नहीं था, लेकिन हुआ, और धीरे धीरे हम लोगों ने उसको कबूल करना भी शुरू कर दिया। लोगों ने तरीके ढूंढ लिए उससे अभ्यस्त होने के। बच्चों को मोबाइल पे पढ़ाओ, घर में पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, जबकि मोबाइल बच्चों के लिए बहुत घातक है, उनकी आंखों के लिए, उनके दिमाग के लिए, उनकी उंगलियों के लिए, उनकी जनरल ग्रोथ के लिए। लेकिन वो मोबाइल उनके हाथों में पकड़ा दिया गया। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार कैसे हैं? क्या मूल कारण है उसका? मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक मैं गलत हो सकता हूं किसी की नजर में, और अगर कोई मुझसे असहमत है तो उसके पास ये अधिकार है असहमत होने का। पहली बात तो हम अपने मूल से टूट गए। हमारा मूल क्या है? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु। हम आधुनिक हो गए, अति आधुनिक हो गए। मैंने वो जो सीडी हमारी है उसमें एक्सप्लेनेशन है, कंक्लूजन है, इंट्रोडक्शन है,
सर्वरोग का औखद नाम की सीडी, जिन शब्दों को सुन के बहुत सारे लोग ठीक हुए, तो उसमें भी इसका जिक्र किया था। और महापुरुषों ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग ईश्वर की बात करेंगे, पूजा पाठ की बात करेंगे, धर्म कर्म की बात करेंगे, तो लोग उनका मजाक उड़ाया करेंगे, उनकी खिल्ली उड़ाया करेंगे। ये वही समय नहीं तो और कौन सा होगा। और वो गाना भी था बहुत पहले कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। अब ये वही समय नहीं तो और कौन सा है। ये वही समय है कि हंस दाना तिनका चुन रहा है और कौए मोती खा रहे हैं। ये हमारे सामने है। तो ये युग का प्रभाव है। लेकिन जो अपने मूल से टूट गए, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे रोग, विमुख होया राम तो लगन जन्म वियोग, गुरबाणी। ईश्वर को भूलने से तरह तरह के रोग घेर लेते हैं। व्यापन सभे रोग, हर तरह का रोग आपको घेर लेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को भूल गए, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को भूल गए। और अगर उससे विमुख हो गए तो जन्मों जन्मों का वियोग, उससे आप बच नहीं सकते। ये मूल कारण है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है वो ये है कि आप कोई भी चीज सृष्टि में अपनी जड़ से टूट के जीवित नहीं रह सकती, प्रफुल्लित नहीं हो सकती। और हम सब मानव अपनी जड़ से, अपने मूल से टूट गए। और हमारा मूल क्या है? ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम। अपने धर्म से टूट गए। लोग धर्म पर टिप्पणियां करने लगे। ठीक है, धर्म में मौका परस्त लोग आ गए, पॉलिटिशियन लोग आ गए, दुष्ट लोग आ गए, उन्होंने उसके अर्थ बदल दिए। लेकिन धर्म कोई भी बुरा नहीं है। इंसान बुरे हो गए, लालची हो गए, भ्रष्ट हो गए, विमुख हो गए, टूट गए अपने मूल से, अपने फर्ज को भूल गए। तो ये मूल कारण है इस तबाही का। अब उसके बाद उसकी ब्रांचेस हैं, क्योंकि जब आप मूल से टूट गए तो आप डायरेक्शनलेस हो गए। और फिर आप आधुनिक होने के चक्कर में आप साइंस के पीछे पड़ गए, यानी आप प्रमाण मांगने लग गए। प्रमाण, साइंस तो प्रमाण को मानती है। आप अपने आप को मॉडर्न समझने लग गए और आपने एक तबाही के सिलसिले की शुरुआत कर दी, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर दी जो मुकम्मल तबाही तक लगभग ले ही आई है हमको। हमने जीव जंतु मारने शुरू किए। कुछ लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि जब इंसान जंगल में घूमता था तब वो जानवरों को मार के खाता था। नहीं, तब भी फल भी थे उसके पास, वेजिटेशन तो उससे पहले भी थी और उसको फल लगते थे। आज भी जंगलों में आप जाके देखें, प्रचुर मात्रा में वहां फल इत्यादि मिलते हैं और जानवर खाते हैं। ये सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है उस मालिक का। ये अपनी आप खाद बनती है, सब बारिश होती है, जीव जंतु मरते हैं, एक दूसरे का आहार बनते हैं। लेकिन जब वो बन मानुस था, उसे अकल नहीं थी, उसकी सर्वाइवल के लिए वो दूसरे जीव को अपना आधार बनाता था, अपना आहार बनाता था, तो कदाचित ये पाप नहीं था। जैसे शेर के लिए मांस खाना पाप नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसने सो कॉल तरक्की की, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि आप जानवरों को देखो जंगल में, मैंने ये वीडियो डाला हुआ है, जरा उनके रंग देखिए आप, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो, कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं वो, कितने खूबसूरत हैं वो, कितने तंदुरुस्त हैं, कितने हेल्दी हैं वो। क्योंकि ईश्वर ने जैसे उनको पैदा की, जो जरिए उनके लिए मुहैया किए, वो वैसे ही आज तक जी रहे हैं। उन्होंने तरक्की नहीं की, लेकिन वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हमने तो उनको भी मुसीबत में डाल दिया है, वो भी खतरे में है, क्योंकि हमने जंगल काट डाले। हमारी ग्रीड, हमारा लालच, अंधा लालच, हमारी डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, बिल्डिंगें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, नहरें बनेंगी, हमने काट डाले जंगल तरक्की के नाम पे। लेकिन वो आज भी चिड़िया घोंसले में ही रहती है, उसने तरक्की नहीं की है। वो जानवर जंगल में जो उनके लिए चारा, जो खाना बनाया था, वैसे ही रहते हैं। जिसको जहां जो जगह बना के दी थी शुरुआत में, जो भोजन दिया था, वही खाते हैं, वैसे ही रहते हैं, इंसान को छोड़ के। हमने तरक्की कर ली, बहुत तरक्की कर ली हमने अपनी तबाही के इंतजामात कर लिए, सारे इंतजामात तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। और अब तो
जो इन्होंने नया सिलसिला शुरू किया है वैक्सीन के नाम पे, वो तो गजब ही है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जो आपके डीएनए को, जो आपके जेनेटिक्स को ऑल्टर करने की बात हो रही है, कंट्रोल करने की बात हो रही है। जो पहले इन्होंने क्लोनिंग की बात की थी, तो इंसान कहां रुकता है? तो वो लोग जिन्होंने, जीव जंतुओं ने, जंगल के लोगों ने तरक्की नहीं की, जानवरों ने, दे वेल ऑफ, उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, उनको इमरजेंसी की जरूरत नहीं, उनको आईसीयू की जरूरत नहीं है, उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट, जरा रौनक देखिए उनके चेहरों पे। फिर वो जमीन के अंदर का सांप हो, आप देखिए कोबरा वगैरह को जो फन फैलाता है, जरा उसकी रॉयल्टी देखिए। आप शेर को देखिए, हिरण को देखिए, तमाम जानवर हैं, चिड़िए हैं, जितने तोते हैं, जंगल में मोर हैं, उनको देखिए। क्योंकि वो जो कुदरत ने उनके लिए जरिए पैदा किए थे, वो उसी का इस्तेमाल करें, और हम तरक्की कर गए। तो हमने जंगल काटने शुरू किए, हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, हमने अपने लालच में मिलावट शुरू कर दी, हम बेईमान हो गए, हम दुष्ट हो गए, हम दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने लग गए, हम व्यभिचारी हो गए, हम मांस मदिरा का सेवन करने लग गए, हमारा कोई दीन ईमान नहीं रहा। बूढ़ा आदमी एक बच्ची से शादी कर रहा है, भाई का बहन से संबंध हो रहा है, मां का बेटे से हो रहा है, पिता का बेटी से संबंध हो रहा है। ये तमाम अखबारों में, चैनल्स पे हम लोग देखते हैं। कोई बाबा बना बैठा है और व्यभिचार कर रहा है, पकड़ा जाता है। यानी हर कदम पे अगर आप देखें, कितने घरों में ईश्वर का नाम लिया जाता है, और कितने घरों में ईश्वर का नाम मन से लिया जाता है, विश्वास के साथ लिया जाता है। पूजा पाठ जो भी है, सब एक बनावटी खेल हो गया है, एक कर्मकांड हो गया, एक मैकेनिकल एक्सरसाइज हो गई है। हमारे सिखों में अखंड पाठ साहिब होता है या सहज पाठ होता है, तो लोग बैठते ही नहीं सुनने के लिए, और वो पाठी भी ऐसे ही होते हैं, वो भी कहते हैं चलो हमने तो अपने पैसे लेने हैं, ये ना सुने। तो किसके लिए पाठ हो रहा है? इतना कुछ हो रहा है लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। श्रद्धा नहीं है लेकिन हो रहा है, तो उनको लगता है कि इससे ही सब हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन मन नहीं है, खाना पूरियां हो रही हैं, हम उसको मूर्ख नहीं बना सकते, हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो हम लोग कट गए, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं दिखावा। कबीरदास जी ने तो कहा ना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। उसको खिलौना बनाया हुआ है, और ईश्वर का स्थान पैसे ने ले लिया। पैसा ईश्वर बन गया है। ईश्वर को बेच देते हैं पैसे के लिए। गुरु ग्रंथ साहब के कितने स्वरूप बेच डाले पैसे के लिए, मूर्तियां और पता नहीं क्या क्या बेच डालते हैं पैसे के लिए। ईश्वर बिकने लग गया पैसे के लिए। पैसे ने भगवान की जगह ले ली, भगवान से भी इंपॉर्टेंट हो गया, ईश्वर से, वाहिगुरु अल्लाह गॉड से इंपॉर्टेंट हो गया पैसा, दौलत। यही कारण है। आप देखिए जरा नजर दौड़ा के, कौन अपने ईमान पे कायम है, किसमें दया है, कौन बेईमान नहीं है। वही ईमानदार है गया जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। तो हर चीज में मिलावट, और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यूरिया, पेस्टिसाइड डाल डाल के हमने जहर बोना शुरू कर दिया। वो जहर पानी से नीचे जाता है, उसी को उठा के हम लोग पीते हैं। टंकियों में जाता है, नल से आता है, बोरिंग से ऊपर लेके जाते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं, नहरों में केमिकल वेस्ट डाल दिए फैक्ट्रियों के। वो अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें तो ऐसा लगता है कि इस धरती के नीचे खून निकल रहा है, इतना केमिकल। नेता लोग पैसे लेते हैं, जिनकी ड्यूटियां लगी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। तो हर चीज बिका हुआ है। ईमान सबसे सस्ता हो गया। कुछ भी कर गुजरेंगे। तो जब हम अपने मूल से टूट गए, हमारी सारी मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई, दीन ईमान कोई नहीं रहा, धर्म बदल दो, कुछ लालच दे दो, वीजा लग जाएगा विदेश जाने का, धर्म बदल दो। उसके धर्म में कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितनी शहादतें हुई, उसको इससे मतलब नहीं है। क्यों हुई है इससे मतलब नहीं है। मुझे वीजा लग जाएगा विदेश का, मुझे पासपोर्ट मिल जाए, मुझे सुविधाएं मिल जाएं, बस बदल दो धर्म। तो हर चीज बिकाऊ हो गई। ईमान सबसे सस्ता,
सिर्फ दाम लगाने वाला चाहिए, हर आदमी तैयार घूम रहा है, तो फिर हम क्या उम्मीद करते हैं? कुदरत ने, ईश्वर ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने कब से हमें कितने मौके दिए, वो कब से हमारे मुंह की तरफ देख रहा था, कितने संकेत, कितने इशारे किए उसने कि अभी चेतो भाई, पीछे लौटो, बंद करो ये खुराफात, शरण में आओ। ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। तो शरण में नहीं आ रहे, मजबूरी में, जैसे बच्चे का कुछ चोट लग जाती है, उसको कुछ चाहिए होता है तो मां बाप के पास आता है, तो लोग चले जाते हैं और लिस्टें हैं उनके पास, इतना कुछ मांगते रहते हैं, दिन रात मांगते रहते हैं। कभी ईश्वर को तो किसी ने मांगा नहीं है, अपने कर्म देखते नहीं है। तो हम सबको आज अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, हमारी करतूतें क्या है। हमारा मुंह तो माफी मांगने लायक भी नहीं है, वो कब तक माफ करेगा? कितनी बार उसने माफ किया, लेकिन हम सुधरे नहीं। और अब मतलब एक चीज आप देखें कि जैसे हम लोग धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, कथा की बात करते हैं, पुण्यदान की बात करते हैं, सुमरन की बात करते हैं, तो कोई फंसा हुआ होगा, अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है मजबूरी में, तो वो पाठ जाप करने की कोशिश करेगा, उसमें उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि पाप कर्म बहुत हैं। लेकिन बाकी के लोग वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं, वो तो मजाक उड़ाते हैं। हाँ, जिन पे कृपा है, बहुत कम लोग, मुश्किल से 1% होंगे, 8% होंगे जो लगे हुए हैं, क्योंकि हर चीज का बीज नाश नहीं हुआ है। आसमान खड़ा है, ये धरती, ये प्रकृति चल रही है, तो बहुत अच्छे, बहुत भक्त लोग भी हैं, लेकिन कम हैं, बहुत 1-8% होंगे, उनकी वजह से ये सिलसिला चल रहा है, बीज नाश तो नहीं हुआ। लेकिन जब 99% लोग दुष्ट हैं, बेईमान हैं, मौका परस्त हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, और कोई दीन ईमान नहीं रहा उनका, भ्रष्ट हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई धंधा करवा रहा है, कुछ भी बेचने को तैयार है, कुछ भी मिलावट करके दूध में यूरिया डाल रहा है, जानवरों के टीके लगा के उनका दूध निकाल रहा है, मतलब नकली घी बेच रहा है, उससे बेशक आपकी मौत हो जाए, आपके कलपुर्जे खराब हो जाए, यूरिया वाला दूध पी के आप मर जाए। फलों के अंदर जहर है, इंजेक्शन लगे हुए हैं, केमिकल में उनको पकाते हैं, केलों को तो केमिकल में डालते हैं और निकाल लेते हैं जल्दी पक जाएं, और तमाम तरह के फल, इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकल लगा के उसको पकाते हैं कि वो जहर ही है, लोग मर रहे हैं। तो चारों तरफ से, जैसे मेरा एक प्ले था, उसमें था कि हम मवाद के सौदागर हैं, हम लोग, हम मवाद उगल रहे हैं, मवाद निगल रहे हैं, जरूर से ज्यादा मवाद, उसमें तैरो, डुबकियां लगाओ, मवाद के सौदागर हम सब के सब। ये उस प्ले में था, सावधान थिएटर वाला पागल है। तो हम सब ने एक मवादी माहौल क्रिएट कर दिया है, हर नजर में मैल है, अब दाग की बातें करो, हर नजर मैली हो गई है, हर आदमी दूसरे को लूटने के चक्कर में है, उसकी जेब काटने के चक्कर में, उसका फायदा उठाने के चक्कर में है। दया कहीं पंख लगा के उड़ गई है, धर्म, दया पंख लगा के उड़ गए हैं। तो फिर हम क्या उम्मीद करते हैं? अगर हम बचना चाहते हैं तो अपने मूल से जुड़ना होगा, माफिया मांगनी होगी, नाम जपना होगा, धन्यवाद करना होगा, पुण्यदान करना होगा, दया करनी होगी, यही तरीका है। तो जितनी जल्दी आप दुष्टों, वो जो दुष्ट, वो जो व्यभिचारी, वो जो बेईमान लोग, वो जो मूल से टूट चुके हैं, वो जो लूट कसूट में लगे हुए, वो जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके दल से, उनके ग्रुप से, उनकी सेना से निकल के बाहर आ जाओ, शरण में आ जाओ उस मालिक के, तो बच जाओगे। ये जो आगे समय आ रहा भयानक, वो जो 2028 तक लोग कह रहे हैं, और अभी अक्टूबर नवंबर में जो भयानकता आनी है कि जगह जगह आपको लोग मिलेंगे, और उसके लिए लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जैसे यूपी से हमारे भाई साहब बता रहे थे कि बहुत सारे साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो लोग कहते तो हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई थी, तो हो सकता है उससे जो क्लॉटिंग होती है, हार्ट अटैक होता आदमी गुजर जाता है। तो ये इशारे वही करो डेल्टा प्लस के, लेकिन ये कहेंगे कि ये तो वैसे ही मर रहे हैं, ये कोरोना दोबारा आ गया, डेल्टा प्लस आ गया, उससे मर रहे हैं, ये वैक्सीन का इसमें कुछ हो सकता है
क्योंकि ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। तो हम लोग अगर बचना चाहते हैं, मैंने मूल कारण इस तबाही के लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर से तो विमुख हो ही गए, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की है, हर चीज से छेड़छाड़ की है, इवन हमारे जीन्स जेनेटिक्स के साथ में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इंसान अपने आप को भगवान साबित करना चाहता है। उन वैज्ञानिकों की ये स्टेटमेंट थी, उस डॉक्टर ने ये डिस्क्लोज की कि वो कहते हैं कि ये भगवान ने रचा है, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, लेट्स बी गॉड्स नाउ, लेट्स क्रिएट अवर ओन वर्ल्ड। वो नास्तिक है, वो अपने आप को भगवान समझने लग गए। तो हमने हर चीज के साथ छेड़छाड़ की, हर चीज में मिलावट की, हमारा ईमान कोई नहीं रहा, भगवान को हम भूल गए, मूल से हम टूट गए। ये कारण है इस तबाही का, जिसको हमने खुद इनवाइट किया है, और अचानक नहीं, बहुत सालों से हम ये करते चले आ रहे हैं, हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब वो सजा देगा, अब वो टाइम आ गया। अभी भी जिनके भाग्य में है, जो दुविधा में है, या जो एक डिवाइडिंग लाइन पे खड़े हुए हैं, जो मूलता दुष्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, करप्ट नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है, निर्दयी नहीं है, जिनमें कहीं कुछ ये कण हैं इंसानियत के, उनके पास ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उन लोगों को जो शरण में है उनको ज्वाइन करिए, जो नाम जपते हैं, माफिया मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, हर समय चलते फिरते आते जाते रात को रिपीट पे लगा के सोते हैं, दया करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, नाक रगड़ के माफिया मांगते हैं, और गौशाला में गरीबों में जाके कुछ ना कुछ जो भी उनसे बन पड़ता है वो दान पुण्य करने की कोशिश करते हैं, नेक हैं, सदाचारी हैं, सत्यपरायण हैं, क्योंकि सत्य, परम सत्य वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु है। और अगर हम सत्य बोलने लग जाएं, सत्यपरायण हो जाएं, तो हम उसकी राह पे उसकी तरफ मुंह करके उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सत्य बोल के भी उसको पाया जा सकता है, सत्य पे पहरा दे के भी उसको पाया जा सकता है, ईमानदारी से भी उसको पाया जा सकता है। अपने कारोबार को पूरी ईमानदारी से करके, सत्यपरायण होकर भी आप उसको इबादत बना सकते हैं, पूजा बना सकते हैं, अरदास बना सकते हैं, उसके माध्यम से भी उसको पाया जा सकता है। और उसमें अगर आप ईश्वर का नाम निरंतर जपना शुरू कर दें, अरदासें, प्रार्थनाएं, माफिया मांगना शुरू कर दें, तो सोने पे सुहागा है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात ये पकड़ में आई होगी, सबकी तो पकड़ में नहीं आएगी। सब लोग तो अभी भी इसको मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। जो हालात बने, इतने भयंकर हालात बने, अभी भी बने हुए हैं। हमारे शासक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो तो मास्क लगवाए हुए हैं, जबकि लॉजिकली तमाम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स कह चुके हैं कि वो वायरस इतना बारीक है कि इसमें जिसमें सांस लेते हैं, उन्होंने उसके साइज भी बताए कि उसका इतना छोटा साइज है कि वो इसके अंदर से भी आ जाएगा। तो ये क्यों लगवाए हुए? हाँ, अलबत्ता इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिसर्कुलेट हो रही है, इससे कई लोगों की मौत हुई है। तो आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का इंटेक कम हो गया, लेकिन फिर भी वो आपको फाइन करेंगे अगर आपने नहीं लगाया। ये परिस्थितियां हैं, जगह जगह 1000 रुपए फाइन, ये फाइन, वो फाइन, पुलिस वाले डंडे बरसाते हैं। कोई आदमी अक्ल की बात नहीं कर रहा है। ये हमारा अपना ही किया धरा है, ये हमने खुद ही बोया है, ये हमको ही काटना पड़ेगा। अभी भी थोड़ा सा वक्त है। आ जाओ मालिक की शरण में, ढह पड़ो उसके द्वारे, अपने अपने धर्म के मुताबिक बनो नेक, बनो सदाचारी, सत्यपरायण, जपो उसका नाम और सुनो गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक। 3 महीने में जीवन का कायाकल्प होने लग जाएगा जब आप सुनेंगे, आंखें बंद करके जपेंगे। चाहे अल्लाहू अकबर कहें, चाहे हरिओम तत्सत कहें, चाहे ओम नमः शिवाय कहें, चाहे प्रेज द लॉर्ड कहें, चाहे वाहिगुरु कहें, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु कहें, मूल मंत्र कहें, गायत्री मंत्र कहें, जो भी, लेकिन तमाशबीन बन के मत घूमते रहे। केयरलेस एटीट्यूड छोड़ें, वो आलस छोड़ें। समय नहीं बचा है, वो तबाही हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और हम अभी तक किसी गलतफहमी का शिकार हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, एक फर्ज के तौर पे मैं कह रहा हूं, समझ में उसी की आएगी जिसका भाग्य उदय होना है, जिसका बचाव होना है, जिसने कुछ अच्छा बोया होगा। मुझे तो एक माध्यम बना के ईश्वर बुलवाते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, और संदेश जिसके लिए होगा उस तक पहुंचेगा, उसकी बात पकड़ में आएगी, वो फौरन अपना जीवन बदलेगा, अपना नजरिया बदलेगा, लग जाएगा, कोशिश करनी शुरू कर देगा, अच्छों की संगत करेगा। हमारा ग्रुप
धन गुरु नानक ज्वाइन करेगा, हमारे शुरू में भी नंबर हुआ था, एंड में भी नंबर आता धन गुरु नानक ग्रुप का, जो टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम अगर आपके पास है, नहीं तो उसे डाउनलोड करें और ये नंबर सेव करके इस पर मैसेज भेजें 9920031094 9920311094। ये शुरू में भी आता, अंत में भी आता है। ये नंबर सेव करके इस पे टेलीग्राम में आप हमें मैसेज भेजें, अपना नाम, अपना शहर और ऐड मी करके मुझे शामिल करें। हम आपको लिंक भेजेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, जहां शाम को 6 से 6:30 बजे रोज ध्यान होता है, सुमिरन होता है, और सवेरे 4 से 6 के बीच में रोज आप जितनी देर कर सकें अपने धर्म के मुताबिक करें। वाहिगुरु वाहिगुरु कर सकते हैं, अल्लाह अकबर कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, हरिओम तत्सत कर सकते हैं, लेकिन करें आंखें बंद करके, अपनी आवाज को सुने। ये शुरुआत है, बाकी धीरे धीरे जो निर्देश आएंगे उस ग्रुप में भी चर्चा रहती है, आपको निर्देश मिलते रहेंगे, डायरेक्शन मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलती रहेगी। और हो सकता है ईश्वर ने मुझ जैसे निर्गुण को एक जरिया बना के, एक माध्यम बना के आपके जीवन का कायाकल्प करना हो, आपको बचाना हो, आपको अपनी शरण में लाना हो। ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। और जो आगे आने वाला भयानक टाइम है उसमें आपको अंदर की शक्ति देनी हो, ताकत देनी हो, कुव्वत देनी हो, ताकि आप डरे और भयभीत नहीं हो, आपको मौत का भय ना रहे, क्योंकि आप उसकी शरण में आ गए और वो हर शरणागत को अभय दान देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करके इससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।